हरे कृष्ण एवरीवन। हम सुबह की क्लास में भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ रहे हैं, जो कि रूप गोस्वामी जी की रचना है। इसमें हम लोग भक्ति के लिए पात्रता, भक्ति कौन प्राप्त कर सकते हैं, इसको पढ़ रहे थे। तो कल हमने जाना कि चार प्रकार के लोग हैं जो भगवान की शरण लेते हैं। आर्त अर्थात जिज्ञासु और ज्ञानी, लेकिन इनमें से ज्ञानी भगवान को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि ज्ञानी भगवान से भक्ति के बदले में कुछ मांगता नहीं। तो यहाँ पे कल हमने ये भी पढ़ा कि जो शुद्ध भक्ति है उसकी तुलना में मुक्ति भी कुछ नहीं है। जो भुक्ति और मुक्ति है इसकी तुलना रूप गोस्वामी पिशाचनी से करते हैं। कई लोग भक्ति करते हैं कि भौतिक भोगों को भोगे, और कई लोग कहते हैं कि हम जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति प्राप्त कर ले। लेकिन ये दोनों ही शुद्ध भक्ति के रास्ते में रुकावट है। शुद्ध भक्ति इन दोनों से ऊपर है। आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। यहाँ से पढ़ना शुरू कीजिए। माता जी, शुद्ध भक्ति का ध्यान। हरे कृष्णा। शुद्ध भक्त को मुक्ति की परवाह कभी नहीं रहती। नहीं, सॉरी, नीचे वाला है। शुद्ध भक्त का ध्यान भगवान की लीलाओं, उनके नाम, गुण, रूप आदि के यशोगान में इतना आकृष्ट रहता है कि वह मुक्ति की परवाह नहीं करता। श्री बिल्लव मंगल ठाकुर ने कहा है कि हे प्रभु, यदि मैं आपकी भक्ति में लगा रहूं तो मुझे आपकी उपस्थिति का बड़ी आसानी से सर्वत्र आभास हो सकता है। और यहाँ तक मुक्ति की बात है, मेरे विचार से मुक्ति तो दोनों हाथ जोड़कर मेरा सेवा करने के लिए मेरे दरवाजे पर प्रतीक्षा करती है। अतएव शुद्ध भक्तों के लिए मुक्ति तथा आध्यात्मिक स्थान अधिक महत्व नहीं रखते। यहाँ पे ये बताया गया है कि शुद्ध भक्त के लिए भगवान की लीलाओं से बढ़कर, उनके नाम रूप गुणगान से बढ़कर और कुछ नहीं होता, मुक्ति भी नहीं होती। बिल मंगल ठाकुर हमारे एक आचार्य हुए हैं, उनकी कथा आपको मैंने सुनाई हुई है। जिनका ध्यान चिंतामणि नाम के वैश्य में था, फिर वैश्य ने बोला कि इतना प्रेम अगर भगवान से किया होता तो आपका जीवन परिवर्तित हो जाता। फिर विल मंगल ठाकुर ने भगवान का भजन करना शुरू किया। तो विल मंगल ठाकुर अपनी प्रार्थनाओं में लिखते हैं कि अगर भगवान मैं आपकी भक्ति करता रहूं तो मुझे हर जगह आपका दर्शन हो। और मुझे ऐसा लगता है कि मुक्ति तो मेरे दरवाजे पर हाथ जोड़ के खड़ी है मेरी सेवा करने के लिए, कि कब भगवान सॉरी भक्त अपने शरीर का त्याग करे और मुक्ति उसकी सेवा करे, मतलब मुक्ति उसको जीवन मृत्यु के चक्कर से छुटकारा दिलाए। कहने का अर्थ क्या है कि जो मुक्ति है ये भक्ति की दासी है। जो भक्ति करते हैं उनको मुक्ति की परवाह नहीं करनी चाहिए, उसके लिए अलग से प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भक्ति करते हैं मुक्ति उनको बाय डिफॉल्ट मिल जाएगी। ठीक है, आगे बढ़िए माता जी। इस संदर्भ में श्रीमद् भागवतम में 3.25.36 कपिल ने अपनी माता देवहूति को जो उपदेश दिया वह इस प्रकार है। हे माता, मेरे शुद्ध भक्त मेरे विभिन्न रूपों, मेरे मुख के सौंदर्य और मेरे मोहक शरीर की रचना को देखकर मोहित हो जाते हैं। मेरी हंसी, मेरी लीलाएं और मेरी चितवन उन्हें इतनी सुंदर लगती है कि उनके मन सदैव मेरे विचारों में तल्लीन रहते हैं और वे अपना जीवन मुझे पूर्णतः समर्पित कर देते हैं। यद्यपि ऐसे लोग किसी प्रकार की मुक्ति या भौतिक सुख नहीं चाहते, तो भी मैं उन्हें अपने परम धाम में अपना पार्षद बनाता हूँ। यहाँ पर श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद से 25वें अध्याय का 36वां श्लोक लिया गया है। तीसरे स्कंद में कपिल भगवान की शिक्षा है, उन्होंने अपनी माता देवहूति को दी। उन्होंने देवहूति से कहा कि मेरे जो भक्त होते हैं वो मेरे रूप को देखकर, मेरी सुंदरता को देखकर मोहित हो जाते हैं,
उनको भगवान की हंसी, भगवान की लीलाएं, भगवान की दृष्टि इतनी सुंदर लगती है कि वो पूरी तरह से अपना जीवन ही भगवान को अर्पित कर देते हैं। लेकिन बदले में उनको भगवान से कुछ नहीं चाहिए, कोई भौतिक सुख नहीं चाहिए। वो तो भगवान से कुछ मांगते नहीं, लेकिन भगवान फिर भी उनको अपने धाम में लेके जाते हैं और उनको अपना पार्षद अर्थात पर्सनल असिस्टेंट बना लेते हैं, अपना सेवक बना लेते हैं। ये यहाँ पे श्लोक में बताया गया है, 25वें अध्याय के 36वें श्लोक में बताया गया कि शुद्ध भक्त जो होते हैं उनको भगवान की लीलाओं से बढ़कर और कुछ भी नहीं लगता। शुद्ध भक्तों के लिए भगवान की लीलाएं ही आनंद का सर्वोपरि स्रोत है। वो भगवान से कुछ मांगे चाहे ना मांगे, भगवान उनको अपने धाम में लेकर ही जाएंगे। इससे अगला पैराग्राफ पढ़िए। श्रीमद् भागवतम का यह प्रमाण शुद्ध भक्तों को आश्वासन दिलाता है कि वे भगवान की संगति प्राप्त कर सकते हैं। इस संबंध में श्री रूप गोस्वामी की टिप्पणी है कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण के चरण कमलों के सौंदर्य या उनकी भक्ति में वास्तव में आकृष्ट रहता है और इस प्रकार जिसका हृदय सदैव दिव्यानंद से ओतप्रोत रहता है, वह कभी भी मायावादियों के लिए अति महत्वपूर्ण मुक्ति की कामना नहीं करता। यहाँ पे बताया गया है कि जैसा हमने ऊपर एक पैराग्राफ पढ़ा, भगवान ने क्या बोला देवहूति माता को, जो मेरी भक्ति में लीन रहेगा मैं उसको अपने धाम में लेके जाऊंगा। तो ये जो भगवान का कथन है, इससे भक्तों को एक एश्योरिटी मिली कि वो भगवान की संगति पाएंगे, गारंटी मिलती है। फिक्स डिपॉजिट कराते हैं, क्यों कराते हैं? क्योंकि गारंटी है इतनी देर के बाद इतना ब्याज मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे भगवान कपिल मुनि गारंटी ले रहे हैं कि जो उनकी भक्ति में लीन रहेगा उनको वो अपनी सेवा अपना दाम प्रदान करेंगे। लेकिन जो निराकारवादी हैं, उनको चाहिए मुक्ति जीवन मृत्यु से। भक्त मुक्ति नहीं चाहता, वो कहता कि मुझे तो भगवान की सेवा चाहिए, धरती पे करूं, भगवान के धाम में करूं, कहीं और करूं, बस हर जन्म में मुझे भगवान की सेवा मिले। ये एक भक्त की आकांक्षा है, ये बताया गया। आगे बढ़िए। श्रीमद् भागवतम में ही 3.4.15 एक अन्य मिलता जुलता अंश आता है, जिसमें भगवान कृष्ण को संबोधित करते हुए उद्धव कहते हैं, हे प्रभु, जो लोग आपकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे हुए हैं, उन्हें धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। हालांकि वे इन विभिन्न स्रोतों से सुख की प्राप्ति बड़ी आसानी से कर सकते हैं। हे प्रभु, इन सब सुविधाओं के होते हुए भी मुझे ऐसा फल नहीं चाहिए। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आपके चरण कमलों में मेरी अविचल श्रद्धा और भक्ति बनी रहे। यहाँ पे एक और उदाहरण दिया गया है क्या, तो यहाँ पे ना एग्जाम्पल्स दी गई हैं बड़े बड़े भक्तों की, शुद्ध भक्तों की, जिन्होंने भगवान की भक्ति के सिवाय कुछ नहीं मांगा। अभी यहाँ पे उद्धव जी की एग्जाम्पल दी गई है। उद्धव जी ने भगवान को बोला कि जो आपकी भक्ति में लगे हुए हैं उनको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष कुछ नहीं चाहिए। हालांकि अगर जीवन में किसी को सुख चाहिए, वो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष से प्राप्त कर सकता है। जो अमीर व्यक्ति है उसका जीवन ज्यादा सुखमय होगा एज कंपेयर टू एक गरीब व्यक्ति। लेकिन शुद्ध भक्त चाहता ही नहीं कि वो अमीर बने, उसको धर्म, मोक्ष, अर्थ, काम से कुछ लेना देना ही नहीं है। उद्धव कह रहे हैं कि मुझे इन चारों में से कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे को तो एक ही चीज चाहिए कि मुझे आपकी भक्ति मिलती रहे, मेरा मन आपके चरणों में लगा रहे, मेरे मन में आपके प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो। जब उद्धव जी जैसे इतने महान भक्त ये कह रहे हैं तो उनसे हमें शिक्षा लेनी चाहिए, पर हमें भी भगवान से सिर्फ
भक्ति, प्रेम और सेवा को मांगना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। इसी प्रकार श्रीमद् भागवतम में 3.25.34 एक अंश आता है जहाँ कपिल देव अपनी माता को उपदेश देते हैं। हे माता, वे भक्त जिनके हृदय मेरे चरण कमलों की सेवा से सदा पूरित रहते हैं और जो मुझे प्रसन्न करने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, विशेषतः वे भाग्यशाली भक्तगण जो मेरे गुण, लीला तथा स्वरूप को समझने के लिए एकत्र होते हैं और सामूहिक रूप में मेरा यशोगान करके दिव्य आनंद की प्राप्ति करते हैं, कभी भी मुझसे तदाकार नहीं होना चाहते। तदाकार होने की बात दूर रही, यदि उन्हें मेरे धाम में मेरे जैसा पद, सलोक्य अथवा मेरे जैसा ऐश्वर्य, सृष्टि या मेरे ही स्वरूप सारूप्य का पार्षद बनने को कहा जाए, तो वे उसे अस्वीकार कर देते हैं, क्योंकि वे मेरी भक्ति में रत रहकर ही संतुष्ट रहते हैं। यहाँ पे तीसरे स्कंद से ही 25वें अध्याय के एक और श्लोक का उदाहरण देते हुए बताया गया है कि कपिल मुनि अपनी माता देवहूति को कहते हैं कि माता, जो मेरी सेवा करते हैं उनको मेरी संतुष्टि चाहिए, अपनी संतुष्टि नहीं चाहिए। हम लोगों को अपनी संतुष्टि चाहिए। कई बार तो लोग ऐसे होते हैं, भोग बनाते हैं, सपोज करो बहुत अच्छा कुछ बनाया भोग लगाने के लिए, तो मन में ये इच्छा रहती है कि जल्दी से भोग लगा ले, भगवान इस चीज को उठा ले और हम इसको खाएं। भोग लगाते हुए भी इंद्रिय तृप्ति की भावना मन में रहती है। कई कई बार भोग लगवाते हुए इवन मंदिरों में जो लोग खाना बना रहे हैं, भगवान के लिए भोग बना रहे हैं, प्रसाद बना रहे हैं, उनके मन में ये रहता है कि ये चीज अच्छी अच्छी बनी है भगवान के लिए, इसको साइड पे कर दो। क्यों? क्योंकि बाद में हम खाएंगे। तो मन में क्या है? अपनी तुष्टि, अपनी जीभ को स्वाद देने की कामना है। तो कपिल मुनि कहते हैं कि जो मेरी स्तुति करते हैं उनको आनंद मिलता है, और वो मेरे से किसी प्रकार की मुक्ति नहीं की कामना नहीं करते। जैसे निराकारवादी भगवान की भक्ति क्यों करते? क्योंकि उनको मुक्ति चाहिए। लेकिन अगर भक्त को बोला जाए कि तुम्हें 5 प्रकार की मुक्तियों में से कोई मुक्ति चाहिए, एक तो होता है भगवान की शरीर की किरणों में लीन होना, कैवल्य मुक्ति कहते हैं जिसे। एक सालोक्य मुक्ति होता है भगवान के लोक में जाना। एक सामीप्य मुक्ति होता है भगवान का पार्षद बनना। एक सारूप्य मुक्ति होता है भगवान जैसा रूप मिलना। एक सा सृष्टि मुक्ति होता है भगवान जैसा ऐश्वर्यों का भोग करना। अगर भक्तों से कहा जाए कि आपको इनमें से कुछ चाहिए, भगवान के लोक में जाना है, उनके जैसा रूप चाहिए, उनके जैसा ऐश्वर्य चाहिए, उनका पार्षद बनना है, तो वो इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ भगवान की सेवा चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ सेवा से ही संतुष्ट होते हैं जो भक्त हो। तो भक्त 5 प्रकार की मुक्तियों को अस्वीकार करते हैं। आगे चलते हैं, लास्ट पैराग्राफ इस अध्याय का। श्रीमद् भागवतम में 4.9.10 में ध्रुव महाराज कहते हैं, हे प्रभु, शुद्ध भक्तगण आपके चरण कमलों के ध्यान से जो दिव्यानंद प्राप्त करते हैं, उसकी तुलना मायावादियों द्वारा आत्म साक्षात्कार से प्राप्त होने वाला दिव्य सुख कभी नहीं कर सकता। अतः वे काम कर्मी जो अधिकाधिक स्वर्ग जाने की ही अभिलाषा रख सकते हैं, आपको कैसे समझ सकते हैं, और यह कैसे कहा जाए कि वे भक्तों का सा सुख भोग रहे हैं। यहाँ पे उदाहरण दिया है चौथे स्कंद से। चौथे स्कंद में क्या है? ध्रुव महाराज की कथा है। श्रीमद् भागवतम में क्या है? भगवान की और उनके भक्तों की कथाएं हैं। तो चौथे अध्याय के चौथे स्कंद के 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में ध्रुव महाराज कहते हैं कि भगवान, जिसका मन आपके चरण कमलों में लग गया, उसको जो सुख मिला वो निराकारवादियों को मिल ही नहीं सकता।
जो सकाम कर्मी होते हैं, बहुत अधिक पुण्य करते हैं, बदले में फल की इच्छा करते हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग मिल सकता है, इससे ज्यादा नहीं मिल सकता कुछ भी। लेकिन भक्तों को जो भगवान की सेवा से सुख मिलता है, वह स्वर्ग के सुख से भी बढ़कर होता है, ये बताया गया है। यहाँ तक किसी का कोई प्रश्न है? सब समझ आता है? कोई क्वेश्चन नहीं है? माता जी, हाँ जी। माता जी वो जो मुक्ति कितने प्रकार की होती है वो थोड़ा सा एक बार बता दोगे? भक्ति, सालोक्य। वो मुक्ति होती है, 5 प्रकार की मुक्ति होती है। एक जो कैवल्य मुक्ति होती है, उसको मुक्ति की कैटेगरी में माना ही नहीं जाता, लेकिन फिर भी लिखा हुआ है कि एक कैवल्य मुक्ति होती है, उसको सायुज्य मुक्ति भी कहते हैं। सायुज्य मुक्ति क्या होती है? इसमें व्यक्ति मृत्यु के बाद भगवान के शरीर से निकलने वाली किरणों में मिल जाता है। निराकारवादियों का लक्ष्य सायुज्य मुक्ति पाना है, कि हम भी एक किरण बन के, एक ज्योति बन के भगवान के शरीर से निकलने वाली किरणों में लीन हो जाएं। एक्चुअली इसको स्पिरिचुअल सुसाइड मानते हैं भक्त तो। स्पिरिचुअल सुसाइड क्यों मानते हैं? क्योंकि भक्ति में आनंद आता है भगवान की सेवा करने, और जब ज्योति बन के भगवान में लीन होगे, किरण बन के उनके शरीर की किरणों में लीन होगे, उसमें सेवा कैसे करोगे? एक ज्योति, एक किरण कैसे सेवा करेगी भगवान की? तो उसमें कोई आनंद नहीं है। इसको कैवल्य मुक्ति कहते हैं। एक होती है सारूप्य मुक्ति। सारूप्य मुक्ति में क्या होता है? जैसे भगवान का चतुर्भुज रूप है, भगवान विष्णु का शंख चक्र गदा पद्म उन्होंने धारण किया हुआ है, वैसा ही रूप भक्त को भी मिल जाता है। आपने देखा होएगा, अजामिल की कथा कभी सुनी होगी, आप नेट पे सर्च करो। उसमें जो भगवान के पार्षद अजामिल को बचाने आए, उनका रूप भगवान विष्णु जैसा है। तो सारूप्य मुक्ति में भगवान जैसा रूप मिलता है। फिर होता है सालोक्य मुक्ति। सालोक्य मुक्ति में भगवान का लोक मिलता है। जिस लोक में भगवान रहते हैं, वैकुंठ धाम में, उस धाम में आप भी निवास करोगे, वो होगी सालोक्य मुक्ति। फिर होता है सामीप्य मुक्ति। सामीप्य मुक्ति होता है भगवान के पास पास रहना, समीप रहना। तो इसमें व्यक्ति भगवान का पार्षद बन जाता है, भगवान विष्णु का, और उनकी अपनी भगवान पर्सनल सेवाओं में उसको नियोजित कर लेते हैं, लगा लेते हैं। एक होता है ससृष्टि मुक्ति। इसमें जिन ऐश्वर्यों का, अनंत ऐश्वर्यों का भोग भगवान कर रहे हैं, भक्त को भी उन ऐश्वर्यों का भोग करने दिया जाता है, भगवान के समान ऐश्वर्यों का भोग करना। तो ये 5 प्रकार की मुक्ति होती है। जो भक्त होता है वो इनमें से एक भी मुक्ति नहीं चाहता। कहता है मुझे कोई मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे तो बस भगवान की सेवा करनी है, जहां मर्जी मिले। तो ये होता है मुक्ति के प्रकार। ठीक है, और कोई प्रश्न नहीं है? माता जी, जैसे जैसे आपने बोला एक ब्रह्म ज्योति में लीन होते हैं, वो तो मतलब भगवान की किरणों में चले जाते हैं, है ना?
और सारूप्य जो होते हैं वो आप वैकुंठ लोक में जाते हैं। हाँ जी, वैकुंठ में और जाते हैं। गोलोक गोलोक वृंदावन में इनमें से कोई भी नहीं जाता। ये सारे वैकुंठ और की मुक्तियां हैं। और जो सालोक्य है वो किसी लोक, उनको अलग से लोक मिलता है भगवान जैसा। मतलब वो भी। पर जैसे ना बहुत सारे लोक हैं, जैसे वामन देव है, उनका अलग लोक है। नरसिंह भगवान का अलग से एक लोक है। मत्स्य अवतार का अलग से लोक है। ठीक भगवान है, ठीक विष्णु है का मतलब। अलग से लोक है। तो जिस रूप में वो, जैसे किसी की आसक्ति नरसिंह भगवान में है, किसी का आकर्षण, तो फिर वो नरसिंह भगवान के लोक में चला जाएगा। आप जिस ठीक रूप है, में मतलब ये समझ आ भगवान गई। की भक्ति करोगे ना, उस रूप में, जैसे हम्म। ऊपर शिव लोक भी है, देवी भगवती का भी लोक भी है, ब्रह्म लोक भी है। जो जिसकी पूजा करेगा उस लोक में वो चला जाएगा। पर ये जो लोक है, जो विष्णु तत्वों के लोक है, जैसे नरसिंह भगवान का, वामन देव का, ये शाश्वत होते हैं। ये प्रलय के बाद भी नष्ट नहीं होते। ये हमेशा ऐसे ही रहते हैं। ठीक है मतलब। और कोई प्रश्न नहीं है? ठीक है। तो फिर इस कथा को तो आज यहीं पे विश्राम देंगे, क्योंकि कल हम चौथा अध्याय शुरू करेंगे। तो अ, अगले अध्याय में बताया जाएगा कि मुक्ति को भक्ति से बढ़कर क्यों बताया गया है, और कौन कौन से भक्त ऐसे हैं जिन्होंने मुक्ति को ठुकरा दिया। तो मुक्ति की इच्छा नहीं थी, उन्होंने भक्ति को चुना। इसका वर्णन कल के सेशन में आएगा। तब तक के लिए इस कथा को विश्राम देते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।